दोस्तों, नरेंद्र मोदी पर जूता फेंकने की बात आपने सुनी होगी जब उनके काफिले पर जूता फेंका गया था और उसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उनको मारने की साजिश भी हो सकती थी। लेकिन अब जो जूता फेंका गया है उससे धार्मिक भावनाओं को बहुत बात पहुंचाई गई है। ये और किसी के द्वारा नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े जज सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके द्वारा किया गया है, जिसके बदले एक वकील ने उन पर जूता फेंका। और अब इन घटनाओं के पीछे कैसे एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, ये इसी पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया। सूद सर, अब ये जूता तो फेंक दिया इन्होंने, लेकिन किस तरीके से ये नुपुर शर्मा का केस देखें, वो पुणे का केस देखें, बाकी केसेस से किस तरीके से ये अलग है और इसको इतना बढ़ा चढ़ा के क्या सिर्फ दिखाया जा रहा है या इसके पीछे सच में ऐसा कुछ हुआ है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं और इसका परिणाम भी बहुत अलग हो सकते हैं? देखिए, पहले तो 2016 में पीएम मोदी पे जूता फेंका गया था, 2018 में तो केजरीवाल पे फेंका गया था और लालू पे 2009 में फेंका गया था। ये तो पॉलिटिकल बातें हुई थी, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लोगों को बहुत गुस्सा है, क्योंकि हमेशा ये हिंदुओं को इग्नोर करते हैं और मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। और एक केस आया था अक्टूबर 6 को, राकेश किशोर, उन्होंने एक कोर्ट में बैठे थे सीजेआई के, उन्होंने वहां पे गवाही के कोर्ट पे बैठ करके एक जूता फेंक दिया इनके ऊपर और उन्होंने कहा कि सीजेआई के जो रिमार्क्स थे वो बायस थे सनातन धर्म के खिलाफ। ये केस तब शुरू हुआ जब 16 सितंबर को राकेश किशोर ने एक पीआईएल फाइल की थी सीजेआई के कोर्ट के अंदर और वो पीआईएल थी अबाउट छतरपुर के अंदर एक 7 फीट लंबी विष्णु भगवान की मूर्ति है खजुराहो के अंदर जो हेडलेस है। तो इनका इसके ऊपर आप बात कीजिए, इसके ऊपर आप डायरेक्शन दीजिएगा। लेकिन सीजेआई ने मना कर दिया उसके ऊपर इंटरवीन करने के लिए। वो भी बात कोई बात नहीं है। अगर इनको पसंद नहीं था तो कहते कि हम आपकी पीएल को रिजेक्ट कर देते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, पीएल क्या होती है? पीएल होती है स्पेशल एक अपील फाइल की जाती है कोर्ट के अंदर। ये जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था वाई वी चंद्रचूड़ 1980s के अंदर। उन्होंने स्टार्ट किया जब तो चीफ जस्टिस थे, जब पीछे चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, उनके फादर थे। और वहां पे ये था कि कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंट का केस हो तो उसको सुना जाए। तो यहाँ पे केस सुन रहे थे, लेकिन लोग यहाँ पे इसलिए हर्ट हो गए कि इन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क दे दिए कि जैसे इन्होंने मॉक कर दिया हिंदू को, हिंदू के गॉड्स को इन्होंने उनका मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा आप प्रे करते हैं आइडल को, विष्णु की पूजा करते हैं, तो आप विष्णु से कहो कि इसका सिर लगा दें। तो इससे लोग बहुत आहत हो गए। बाद में कहा गया कि इस पे ऊपर माफी मांगो, इसके ऊपर इसको कमेंट्स को इग्नोर कर दो, उसके ऊपर ना लाया जाए केस के अंदर। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर काम करने से मना कर दिया। इसलिए जो राकेश किशोर है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गए और उन्होंने इसके ऊपर जूता फेंक दिया। लेकिन मैं इसके ऊपर छोटी सी आपको बात बताऊंगा, क्या हर एक आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है? अगर आपका केस है, आपके वकील ने आपको इन्वाइट किया चैंबर के अंदर, तो आप जा सकते हैं वहां पे, उससे बात कर सकते हैं, उसके लिए पास बनता है। लेकिन आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। अगर आप सीजे के कोर्ट में घुसना चाहते हैं, वो कोर्ट नंबर 1 होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बड़ी हाइट पे होता है। वहां जाना तो अगर आपका केस होगा तभी जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि किस तरीके से आपके राकेश किशोर उस कोर्ट पे घुस गए, इनका केस तो था नहीं। और ये बड़ी हाइट पे बैठे होते हैं, इनके पीछे इनके सामने इनका स्टाफ बैठा होता है। जब पहला आदमी वहां पे केस करने की बात जाता है, वो कम से कम 5 मीटर दूर होता है इनसे। लेकिन इन्होंने पास जाकर के जूता फेंक दिया। इसको हम किसी तरीके से ये तो नहीं कह सकते अच्छा काम किया, लेकिन वो बात कहूंगा कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आहत हैं। जब हिंदू का केस जाता है तो कमेंट देने लग जाते हैं, जब मुस्लिम का केस जाता है इनके पास तो इनकी जुबान बंद हो जाती है, उसका रात को कोर्ट खोल करके उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। तो इस टाइम पे जब इनसे पूछा गया राकेश किशोर से कि आप क्यों नाराज है, इन्होंने कहा हल्द्वानी के अंदर एक रेलवे लाइन पे एनक्रोचमेंट की गई थी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, उसको जब हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पे बैन लगा दिया और 3 साल से रेलवे लाइन नहीं बनी, वहां पे प्रोग्रेस नहीं हो सकी और आज भी वो रेलवे लाइन बना नहीं पाई गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की वजह से। इसी तरीके से नुपुर शर्मा का केस था, और जब केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो उन्होंने कहा आपने यहाँ का एटमॉस्फेयर खराब किया। क्या कहा था नुपुर शर्मा ने? नुपुर शर्मा ने तो कुछ कहा भी नहीं था। एक जो मुस्लिम स्कॉलर था या मुस्लिम जो यहाँ पे बैठा था टेररिस्ट, उससे कुछ कमेंट्स दे दिए तो नुपुर शर्मा ने उसका जवाब दिया। कोई उन्होंने इनके इस्लाम की इंसल्ट नहीं की, लेकिन उनको मारने की धमकी दी। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सुना। जब यहाँ पे पब्लिक प्रेशर आया तब सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस सुना। और जब आप इस तरीके से बायस रखते हैं हिंदू के खिलाफ तो नेचुरली हिंदू गुस्से में आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कमेंट देने चाहिए? आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कमेंट देंगे तो वहां तो आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब हिंदू का केस आता है तो वहां कमेंट देने लग जाते हैं। यहाँ पे जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जो इस टाइम पे किया है आपके वकील ने, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन हम इसको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो नहीं सपोर्ट करेंगे इस चीज को कि आप किसी के ऊपर जूता फेंको। आपके पास और भी बहुत तरीके हैं। और इसी तरीके से कभी भी जब कोई मुस्लिम का नाम आता है, किसी टेररिस्ट का केस आता है, तो सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाता है।
लेकिन बाकी किसी केस में नहीं खुलता। अब आपने वांगचुक का केस सुना, जो लेक केस है, वहां पे आपके कपिल सिब्बल लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। वो कहते हैं सेंटर का केस है, सेंटर ने अरेस्ट किया। भाई सेंटर का केस है तो इसका मतलब ये तो नहीं आप वहां की उस अदालत में जाएंगे, उनको जाना चाहिए था JNK के हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब कपिल सिब्बल जैसे आते हैं, क्योंकि हमेशा केस किसके लेते हैं, एंटी नेशनल टेररिस्ट गए, वहां पे तो कोर्ट खुल जाता है और उनकी बात सुनते हैं। अगर आप इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड रखोगे तो लोग गुस्से में तो आएंगे, लोग नाराज तो होंगे। आज ये हिंदू कम्युनिटी को बड़े हल्के में लेते हैं। बायस एक बायस है। और मुस्लिम के बारे में तो आता है किसी भी मुस्लिम का कि आप यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर इक्वलिटी नहीं है लॉ की, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हर एक बात को सोच समझ के बात करनी चाहिए, इवन हाई कोर्ट की। और दूसरी बात है कि आपने इस पे कमेंट्स दिए, तो आपके अगर कमेंट्स थे, उसने कहा कि आप इस कमेंट को रजिस्टर मत करो, उन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में कहते हैं कि इसको ये था कि इसको बेंच ने तो रिटायर, मतलब जो बार काउंसिल है उसने सस्पेंड कर दिया किशोर को, लेकिन इन्होंने कहा मैं उनको माफ कर दिया, यानी कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उनकी जो लॉयरशिप का जो उनका लॉयरशिप, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते थे उस पर उनको बैन लगा दिया गया, क्योंकि वो जो आता है वो आता है बार काउंसिल के कंट्रोल के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियन ने भी बड़े उल्टे सीधे कमेंट दिए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि ये जो अटैक है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सुप्रिया शिंदे ने मोदी को ब्लेम कर दिया कि मोदी इसके जिम्मेदार है। भाई मोदी को इसके क्या लेना। और इंडी गठबंधन ने कहा कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है। इंडिया में तो डेमोक्रेसी खतरे में है ही, क्योंकि इंडी गठबंधन पावर में नहीं आ पा रहा, इसलिए डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है। और बहुत से लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट दिए। भाई आप देखिएगा कि आपके जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप के लोग हैं, वहां पे भी कमेंट्स आएंगे, वो भी कुछ ना कुछ उल्टे कमेंट दे देंगे। आ चुका है लेकिन ऑलरेडी, मेन, संजय हाँ राउत ने ऑलरेडी दे दिया। दे दिया। हाँ मैं उसका कमेंट नहीं सुना। लेकिन मेन बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट को हर एक बात को, या हर एक कोर्ट को हर एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए। रिलीजियस इश्यूज है, हिंदू इस टाइम पे बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है। अगर आप उनके रिलीजन पे अटैक करोगे या थोड़ी सी बात करोगे तो लोग गुस्से में तो आएंगे। कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो कुछ किया ठीक किया, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन इस आदमी ने, इसने कहा कि मैंने जो काम किया है ये गुस्से से नहीं किया, मेरे सेंटिमेंटल हर्ट हुए थे, सेंटिमेंट हर्ट हुए थे, इसलिए मैं जूता फेंकने की बात की है। देखिए बेसिकली यही कहा था इनसे कि आप अपने कमेंट्स को विड्रॉ कर लो, इसको नोटिंग में मत लाओ, वो भी मना कर दिया। लेकिन दूसरी बात आती है कि कई बार आप कोर्ट में जाओ तो आपको देखेंगे कि जज होते हैं बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं, वो पब्लिक अट्रैक्शन की बात करते हैं। यानी कि मीडिया बैठा होता है कई बार कोर्ट पे, तो मीडिया के लिए बात बोलते हैं कि इस जज ने ये बोला, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं वहां पे। तो इस टाइम पे जो गवई साहब है उसने भी कमेंट किया। अभी गवई साहब गए थे शायद मॉरिशस के अंदर, एक हिंदू कंट्री, वहां पे बात कर रहे थे कुछ जजेस से, किसी कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान के अंदर जो लॉ चलता है वो सुप्रीम कोर्ट चलाता है, वहां पे आपके ये जो आपका योगी काम करते हैं, योगी का जो चलता है हंटर, उससे लॉ नहीं चलता। तो इस टाइप के कमेंट्स देने को से आपको बाज आना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। आप आज सुप्रीम कोर्ट के जज बने, हाई कोर्ट के जज बने हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हिंदू के सेंटीमेंट को हर्ट ना करें। अगर आप मुस्लिम के सेंटीमेंट को हर्ट करेंगे तो क्या होगा, या तो बवाल मच जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मतलब इन्होंने बात की थी बुलडोजर की, कि बुलडोजर से लॉ नहीं चलता, लॉ चलता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हर एक चीज में सोचना चाहिए, क्या हर एक चीज में इंटरवीन करे, क्या बुलडोजर के अंदर भी आप इंटरवीन करोगे, क्या हिंदुस्तान के अंदर आप डेमोक्रेसी को खत्म कर दोगे। अगर यहाँ पे मुस्लिम का रूल चल गया, मुस्लिम आ गए, तो आपका तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा। भाई अगर आप मुस्लिम को इस तरीके से सपोर्ट करोगे तो हर एक चीज के अंदर सोचना चाहिए कि ना तो बुलडोजर के अंदर इंटरवीन करे, गवर्नमेंट को काम करने दे, गवर्नमेंट आपको इसके अंदर ना इंटरवीन करे। और किसी को कमेंट देना तो आप सोबर कमेंट दीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं कि आप इस टाइप के हाइट फाई कमेंट देकर के अपने आप को प्रमोट करने की बात करें कि या मीडिया के अटेंशन लेने की बात करें। आपको हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 75% हिंदूस रहते हैं और आप उनके सेंटीमेंट से खेल नहीं सकते, ये बात हर एक को नोट करनी चाहिए। और हिंदूस को हिंदू ग्रांटेड मत सहिष्णु दीजिएगा। होता है ना, हिंदू सहिष्णु होता है, इसलिए सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हिंदू को कुछ भी बोल लो, लेकिन अगर किसी और समुदाय के बारे में आप बोलोगे तो आपको टारगेट किया जाएगा। और यही चीजें सोच के, और अब जब हिंदू उसके ऊपर हाथ उठा रहा है, हिंदुओं ने तो ये थोड़ी कहा है कि गर्दन अलग कर देंगे। वहां पे तो मुस्लिमों में जब कुछ हो जाता है वो बोलते हैं कि सर तन से जुदा की बात करते हैं ये लोग तो। लेकिन यहाँ पे जूता फेंका गया है, इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे किसी का खून कर दिया हो। ऑब्वियसली ये एक सुरक्षा में चूक तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वकील तो अंदर ही होता है, उसके पास जूता ही था, कोई गन तो थी नहीं। लेकिन फिर भी जब कोई और ऐसी इस तरीके की चीजें होती हैं, उसको इतना बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाता। राजदीप सरदेसाई जैसे लोग कह रहे हैं कि वो कितना बड़ा अटैक कर दिया गया है, ये वही राजदीप सरदेसाई है जो ममता बनर्जी के राज में अभी एक बीजेपी का
एमपी है उसको यहाँ से फाड़ दिया, पूरा खून आ रहे थे उसको, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी वहां पे ममता बनर्जी की पार्टी की एमपी है। तो मतलब कुल मिला के इनका जो दोगलापन है वो दिखाई देता है कि क्या चीजें, किन चीजों पे बात करनी है, किन पे नहीं करती, और फिर ये जस्टिस की बात करते हैं। आई थिंक एज ए पत्रकार जो टीवी चैनल पे बैठे हैं, हम तो चलो यहाँ पे बैठ के बात करें, वहां पे बैठे हुए हैं, उनको तो कम से कम निष्पक्षता के साथ ये कहना चाहिए भैया ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, लेकिन एक तरीके की चीजों को दिखाते हैं। बहरहाल देखते हैं कि बिल्कुल आगे। हाँ। हम्म। हाँ, देखो एक बोलो। बार जब आप आपके लाल किले पे किसान पहुंच गए थे, कुछ साल पहले की बात है, तो हम्म। वहां पे किसान की मौत हो गई, उसका जो ट्रैक्टर था पलट गया, तो राज्य सर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसको गोली मार दी। ये तो हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी वो कहती है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया। तुमने क्या कुछ नहीं किया, तुमने तो इमरजेंसी लगा दी थी, तब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं आया था। तुम जो चीफ जस्टिस या कोई जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का आपके खिलाफ अगर कोई जजमेंट देता था तो आप उसको रिमूव कर देते थे, तो तब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं आया। खतरे में एक आदमी आया, उसने वहां पे जूता फेंक दिया, लगा भी नहीं सीजीआई को। लेकिन इसकी हम निंदा तो करेंगे कि जूता फेंकना नहीं चाहिए था इस टाइप को। अगर आप सेंटिमेंटली हर्ट है तो देखिए। और मैं दूसरी बात कहूंगा कि जो स्पेशली हमारे गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, कि अगर मूर्ति टूटी हुई है तो उसके ऊपर जो कंसर्न एजेंसी उसे कहें कि मूर्ति रिपेयर करें, ताकि पब्लिक उससे भी खुश हो जाए। और इस टाइप के केस सुप्रीम कोर्ट में आना ही चाहिए। वैसे तो सीजीआई को इस टाइप के केस को रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि ये केस यहाँ पे सुनने के काबिल नहीं है, पीएल इसके ऊपर जो आपने फाइल किया है इसको सुनेंगे नहीं। लेकिन इस पे पर्सनल कमेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी, हिंदुओं को टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर्सनल कमेंट्स देकर के सीजीआई गवई साहब एक तरीके से फंस गए हैं और निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर। हो सकता है कि जानबूझ के कमेंट दिया गया इस तरीके की, आगे कोई पीआईएल डाले ना, ये एक तरीके से उनको मैसेज देने के लिए हो सकता है। लेकिन अगर उनको कुछ बोलना ही था तो ये बोल देते कि भाई हम आदेश देते हैं एएसआई को कि भैया वहां देखो और क्या चीजें हो सकती है वो की जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि भाई इसके ऊपर बात करो, और ये मामला अब हाईकोर्ट में सुना जाएगा। खत्म बात। हाँ, खत्म, सीधी सी वही बात। बात खत्म थी, बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। बट एक चीज तो साबित हो गई है कि जो सबसे बड़ी, जो व्यक्ति बैठा हुआ है सबसे बड़े पद पे, उसका इस तरीके कमेंट करना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और आशा करते हैं कि इस तरीके कमेंट आगे ना आए। आप लोगों का क्या सोचना कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।